365 में से 363वां दिन और आज के दिन हम तीसरी इंपॉर्टेंट सीढ़ी पर चढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप अपने आप को काबू कर सकते हो, अपने मन को काबू कर सकते हो। आज हम फिजिकल से थोड़ा सा सटल लेवल पर जा रहे हैं। हमने खाने की बात कर ली, पानी की बात कर ली, अब आते हैं श्वास पर। श्वास हमारी जीवन ऊर्जा को हमारे इस शरीर से जोड़ती है। यही वो पुल है जिससे हम जीवन और अजीवन के बीच जुड़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर मृत्यु नहीं कहा है, मैंने यहाँ पर कहा है अजीवन। मृत्यु जीवन का विपरीत नहीं है, अपोजिट नहीं है, लेकिन अजीवन है। मतलब अगर आप इस जिंदगी में हो, इस शरीर में हो, तो आप जीवित हो। वहीं पर जब आप इस शरीर को छोड़ देते हो तो आप अजीवित हो गए। समझे? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी दो नाक हैं, इनका भी एक पर्पस है। एक नाक जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली, दाएं हाथ वाली, उससे हम ठंडी हवा लेते हैं अंदर, क्योंकि इस साइड का जो हमारा फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और यहाँ से पूरा का पूरा शरीर ठंडा रहता है हमारा। और वहीं पर ये जो नाक है इस तरफ की, सीधे हाथ की, बाएं हाथ वाली, तो इस हाथ से जब मतलब इस तरफ से जब भी हम सांस लेते हैं तब वो गर्म हो जाती है। यहाँ पर बड़ा फेफड़ा है तो यहाँ के ज़्यादातर हिस्सा गर्म रहता है। अगर आप ध्यान दोगे तो दिन और रात के बीच में कई बार ये आपकी नाक डोमिनेंट हो जाती है, कई बार ये वाली डोमिनेंट हो जाती है। इससे आपका शरीर बैलेंस्ड रहता है टेम्परेचर में। कभी ठंडी हवा उसको चाहिए, कभी गर्म हवा उसको चाहिए। तो मेन बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड से सांस लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपका शरीर ठंडा होता रहेगा, आपको ठंडक की फीलिंग आएगी। वहीं पर इसका ऑपोजिट होगा, राइट हैंड साइड पर आपको गर्माहट की फीलिंग आएगी जब आप राइट हैंड साइड से सांस लोगे ज़्यादा। अब इन्हीं सांसों का इस्तेमाल करके जो योगी हैं हमारे, वो बर्फीली जगहों पर भी बैठते हैं और भीषण गर्मी में भी बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें सांसों का पता है कि कैसे ये काम करती हैं। एक बात और समझ लेते हैं कि जो हमारे सांस होती हैं उनसे हमारे विचार भी बंधे हुए होते हैं। जब भी हमारी सांस बहुत तेज़ चल रही होती है तब आप ध्यान दोगे तो आपके विचार भी बहुत ज़्यादा चलते हैं आपके मन में। जब भी सांस धीमी होती है तब विचार कम होने लगते हैं। ऐसा ही होता है ध्यान में कि सांस धीमी होने लगती है, धीमी 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 धीमी, और एक समय पर आकर बंद हो जाती है और उसी क्षण हमें समाधि लगती है। लेकिन अगर आप डेलिबरेटली सांसों को रोकोगे तो समाधि लगना मुश्किल है, तब ऐसा नहीं होगा। ये धीमे धीमे ही होता है, प्रैक्टिस के साथ होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा। मेन बात हमें यहाँ पर ये याद रखनी है कि जब हम अपनी सांसों पर काबू पा लेंगे तब हम अपने मन पर, अपने शरीर पर काबू पा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश कीजिए, और भी ज़्यादा पढ़िए, और भी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की, गुरुओं से जानने की कोशिश कीजिए। बाकी आगे मैं तो वीडियो बनाता ही रहूँगा। मिलते हैं कल चौथी इम्पोर्टेंट सीढ़ी पर। नमस्कार।